प्यारे बच्चे, आज कक्षा 11 की बायोलॉजी में जो जीव जगत चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसके बाद से उसमें जो 5 जगत के सिद्धांत के बारे में हम बताए थे, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा पढ़ा चुके हैं, कॉक भी पढ़ा रहे हैं। कॉक में अब जनन के बारे में बता रहे हैं। उससे सभी जीवधारियों में जनन क्रिया होता है। अगर जनन क्रिया न हो तो जितने जीवधारी है अपने जैसे संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा, तो उनके जाति का अस्तित्व बनाए नहीं रहेगा। प्रत्येक जीवधारी अपने जाति के अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिसे हम जनन या प्रजनन कहते हैं। उसी प्रकार कवक में चलेंगे, देखेंगे। कवक में जनन अंगों के निर्माण के आधार पर कवक को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है पूर्णकायिक कवक। पूर्णकायिक फलक कवक जो होता है, होलोकार्पिक फंजाई जो होता है, इनमें देखिए, इन कवक में शरीर रचना सरल होता है। ये जो पूर्णकायिक फलन कवक जो होता है, इनके शरीर की रचना सरल, सिंपल होता है। वर्धी प्रवस्था, वेजिटेटिव फेज जो होता है, वह जनन प्रवस्था में कोई अंतर नहीं होता है। चाहे वर्धी प्रवस्था हो चाहे जनन प्रवस्था हो, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। जनन के समय संपूर्ण शरीर जनन इकाई के रूप में कार्य करता है। जैसे सैक्रोमाइसीज, ये कवक है, सैक्रोमाइसीज ईस्ट जिसका कहते हैं, है ना, ये कवक। उसके बाद से दूसरा अंश कायिक फलक कवक। अंश कायिक फलक। दूसरा लिख लेंगे कवक, जिसको यूकार्पिक कहते हैं। यूकार्पिक ये वे कवक होते हैं कि इनके शरीर में कुछ भाग वर्धी जनन इकाई होता है, कुछ भाग में जनन इकाई होता है। तो अब इनके परिभाषा देख लीजिए। ये वे कवक होते हैं जिनके शरीर में बीजाणुओं द्वारा थैलस का निर्माण होता है। स्पोर के द्वारा इनका थैलस, नया थैलस का निर्माण होता है, परंतु इनके कुछ भाग में वर्धी जनन इकाई होता है और कुछ भाग में जनन इकाई होता है। तो ये अंश कायिक फलक होते हैं। जनन 3 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं कवक में? 3 प्रकार के होते हैं। जनन 3 प्रकार के होते हैं। तीनों का नाम पहले जान जाइए। पहला जो है वर्धी या कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक
जनन। तीसरा है लैंगिक जनन। देख लीजिए, ये जो क के 3 प्रकार के जो जनन होता है, इसमें तीनों का एक एक करके पढ़ेंगे और एक परीक्षा में आपको मिल ही जाता। पहला जो है वर्धिक या कायिक जनन के बारे में बता रहे हैं आपको। वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं। कवक में वर्धित जनन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहले वर्धित जनन की परिभाषा सुन लीजिए। वे जनन जिनके अंतर्गत जीवों के शरीर को अनेकों टुकड़े में बांट दिया जाए और प्रत्येक टुकड़ा जो है नया जीव बना लेता है, उसे वर्धित या कायिक जनन कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला देख लीजिए विखंडन। विखंडन सिगमेंटेशन। विखंडन क्या है? मान लीजिए कोई कवक है, ये शरीर की कवक सूत्र है, इसकी ये कवक सूत्र है, ये मान लीजिए कवक सूत्र है, ऐसे इनकी जो है तमाम निकला है। अब किसी बाह्य कारण से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया है, बांट दिया गया है। और प्रत्येक टुकड़ा इनका एक नया कवक बना लिया। एक नया कवक इस तरह बन गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्धित विखंडन विधि। बहुत आसान विधि है विखंडन। दूसरा आपको मुकुलन बता रहे हैं। मुकुलन, बडिंग, जिसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। बडिंग ये क्या है बच्चे? बहुत इजी है। आपने जो ईस्ट खाने वाले कवक ईस्ट खाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुकुलन द्वारा होता है। सपोज दैट ये कवक का कोई सूत्र है, हाइपी है, और ये फेवरेबल कंडीशन में है, अर्थात इन्हें पूर्ण रूप से खूब बढ़िया तरह से भोजन मिल रहा है और इनके प्रति वातावरण है, तो भोजन मिल रहा पर्याप्त, तो इनके शरीर में वृद्धि होगा। तो ये आउट ग्रोथ ऐसे वृद्धि होगा, ऐसे वृद्धि होगा, ऐसे इनकी शरीर से वृद्धि होगा। और ये मदर सेल, ये तो हो गया मदर सेल, ये डॉटर सेल हो गया। कुछ समय बाद ये आउट ग्रोथ जो होता है, बड जो होता है, अपने मातृ कोशिका से, मदर सेल से अलग हो जाता है। अलग होकर नया कवक बना लेता है। अलग होकर ऐसे नया कवक बना लेता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। इसके बाद से आपको विभाजन, फ्यूजन के बारे में बता रहे हैं। विभाजन कवक सूत्र को, ये कवक सूत्र है, यहां से काट दिए, यहां से काट दिए, यहां से काट दिए, अनेकों टुकड़े में काट दिए, अब प्रत्येक टुकड़ा नया कवक बना लिया है, तो इसे कहते हैं विभाजन, फ्यूजन। तो इस प्रकार एक कवक का जनन में वर्धित या कायिक जनन सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक ये विस्तृत पूछा गया है। तो आप लोग इसका नोट बना लेंगे। नोट बनाने के बाद से इसको तैयार कर लेंगे और शेष नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं।